अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज नबवी, इस किताब की शुरुआत आज हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि नमाज हमारे दीन का इंतहाई अहम रुकन है और इसकी फजीयत कुरान मजीद और मुतवातिर अहादीस से साबित है। और तमाम मुसलमान इस बात पे एग्री हैं कि नमाज फर्ज ऐन है। ये हदीस से भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा तो फरमाया, फिर उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1395। इसके अलावा एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया और उन्हें हुक्म दिया, तुम इसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। तो नमाज की इसी अहमियत के पेश नजर बहुत से मुसलमान नमाज के मौजू पर बहुत सी किताबें लिख चुके हैं, और ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं नमाज नबवी, अहादीस, सही अहादीस और कुरान की जो भी रेफरेंसेस है उनको एक जगह इकट्ठा करके लिखी गई है और बेहतरीन किताब है। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे और अपनी अपनी नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला बाब खोल लीजिए, मेरी बुक में पेज नंबर 46 है, नमाज की फर्जियत, फजीलत और अहमियत। तो इसकी सबसे पहली हदीस है, औलाद को नमाज सिखाने का हुक्म। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाए, और जब वो 10 बरस के हों तो उन्हें तर्के नमाज पर मारो और उनके बिस्तर जुदा कर दो। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज की तालीम देकर नमाज का आदी बनाने की कोशिश करें, और अगर वो 10 बरस के होकर भी नमाज ना पढ़े तो वालिदैन उनकी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें सजा देकर नमाज का पाबंद बनाए। और 10 बरस की उम्र का जमाना जो कि बलूगत के करीब होता है, इसलिए उन्हें इकट्ठा ना सोने दें, यानी कि 10 बरस के बच्चे का बिस्तर बेहतर है कि अलग कर दिया जाए। ठीक है। तर्के नमाज कुफ्र का ऐलान। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। यानी कि एक इंसान वो मुस्लिम है कि काफिर है, इस चीज को डिफरेंशिएट करने वाली चीज क्या है उन दोनों के बीच में? नमाज। क्योंकि जैसे ही नमाज का वक्त होगा एक मुसलमान परेशान हो जाएगा कि भाई नमाज का वक्त हो गया, अब मुझे नमाज पढ़ना है। वो फिक्र में हो जाएगा कि वजू करना है, मस्जिद जाना है, या अगर रास्ते में है तो वो अपनी सवारी रोकेगा या सारे काम छोड़ेगा। तो ये फिक्र किसके होगी? जिसके अंदर नमाज की फिक्र होगी, जो कि उसके ईमान के जिंदा होने का या उस बंदे के ईमान के होने का सबूत है। और ये खसलत और ये सिफत किसके अंदर नहीं होगी? जो कि काफिर होगा। इसका मतलब ये है कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज दीवार की तरह हायल है, और दूसरे लफ्जों में तर्के नमाज मुसलमान को कुफ्र तक पहुंचाने वाला अमल है। सैयदना बरीदा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उन यानी कि मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी बस उसने कुफ्र किया। इस हदीस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुनाफिकों को जो अमन हासिल है, मतलब कि वो कत्ल ही नहीं किए जाते, उनके साथ मुसलमानों के जैसा ही बिहेव किया जाता है और उन्हें मुसलमान ही समझा जाता है। तो इसकी वजह क्या है? कि वो नमाज पढ़ते, चाहे वो दिखाने को पढ़ रहे हैं, और उनका नमाज पढ़ना उनके और मुसलमानों के दरमियान एक अहद है, जिसके सबब मुनाफिकों की जान
اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے اور کفر کا اظہار کر دیا، تو اس نے اپنے اندر جو بھی کفر تھا، ویسے تو منافق کی صفت کیا ہے کہ اس کے دل میں تو ایمان نہیں ہوتا، لیکن ظاہری وہ دکھاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دکھانے کے لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نماز ترک کر دی، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنے اس کفر کا جو کہ چھپا ہوا تھا دل میں، اس کا اظہار کر دیا۔ تو آپ سوچئے، غور کرنے کی بات ہے کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے کفر یا کافر ہونے کا اعلان کر دینا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے فرائض میں سے نماز کا درجہ آتا ہے، اور وہ آرام سے اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اور ایک کافر ایکول ہے۔ اور ایک حدیث ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ لوگوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل، گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ مطلب یہ جو نماز وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، درمیانی نماز، جو کہ آپ کا دن ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہونے والی ہے، تو درمیان کی جو نماز ہے وہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جیسے آپ کبھی کہیں گھومنے گئے ہو یا کسی کاروبار سے واپس آتے ہیں یا کسی امپورٹنٹ کام سے شام کو واپس آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں نہ گھر والے بچے ہیں اور نہ گھر بچا ہوا ہے، سب ختم ہو گیا۔ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ اس پہ آ گیا، اتنا درپیش ہو گیا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو سوچیے کتنا بڑا دنیا کا لاس ہوا آپ کا۔ تو اتنا ہی بڑا لاس نماز عصر کو چھوڑ دینا ہے۔ ان دونوں لاس کو برابر کہا گیا ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد فضیلت نماز، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہیں، جو لغزشیں، جو خطائیں انسان سے ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشہ، یعنی کہ وہ ہمیشہ کوئی مسلمان پڑھتا رہے تو مسلمان کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف سفید رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے قصور ہی سے کام جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ جو بندہ صغیرہ گناہ سے بچ رہا ہے تو وہ کبیرہ گناہ سے تو obviously بچے گا ہی۔ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کبھی نماز پڑھ کے دیکھیے تو کیا اس کے فوراً بعد کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے؟ نہیں، دل چاہتا ہے۔ غصہ آ بھی رہا ہو کسی بات پہ تو نماز سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ وضو کر لیجئے جب آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ تو وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی تو اس کے بعد غصہ ڈاؤن ہو گیا، کوئی گناہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، کوئی برا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب دوسری نماز کا وقت آیا، تب تک ہو سکتا ہے کچھ ایسے گھر میں حالات ہو گئے یا آپ کے آفس پہ یا بزنس میں جس سے پھر سے انسان کا غصہ بڑھ گیا، یا کوئی گناہ کے کام کی طرف کوئی آپ کو راغب کر رہا ہے کہ چلو یہاں چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔
तब तक आपकी नमाज की पाबंदी की आदत आपको नमाज की तरफ ले आई, तो फिर आप फौरन नमाज पढ़ते ही किसी गुनाह के काम में इंशाअल्लाह मुलव्विस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नमाज हमें गुनाहों से रोक लेती है। तो इसी तरह से बार बार नमाज पढ़ते रहने की प्रैक्टिस गुनाहों को कम कर देती है और धीरे धीरे ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से सही बुखारी की एक हदीस और है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, भला मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पे नहर हो और वो इसमें हर रोज़ 5 बार नहाए, तो क्या फिर भी इसके जिस्म पे मैल बाकी रहेगा? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है, अल्लाह ताला इनके सबब गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक और हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, जो कि सही बुखारी की है, हदीस नंबर 528। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया उसने कि मैंने गुनाह किया और बतौर सज़ा मैं हद को पहुँचा हूँ, लिहाजा मुझ पर हद कायम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हद का हाल दरियाफ्त ना किया, ये ना पूछा कि भाई कौन सा गुनाह किया है, पता तो चले तुम कौन सा गुनाह कर रहे हो। इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिर्फ क्या कहा, इतने में नमाज का वक्त आ गया और उस शख्स ने आपके साथ नमाज पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज की तरफ बुलाया होगा, नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ ली, तो शख्स फिर खड़ा होकर कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, तहकीक मैं हद को पहुंचा हूँ, लिहाजा मुझ पर अल्लाह का हुक्म नाफिज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा, पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तेरा गुनाह बख्श दिया। तो सिर्फ नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने उसका गुनाह बख्श दिया। अल्लाह की रहमत और बख्शिश कितनी ज़्यादा वसी है कि नमाज पढ़ने के सबब अल्लाह ने उसका वो गुनाह जिससे वो अपनी समझ के मुताबिक हद को पहुंचना कह रहा था, माफ़ कर दिया। मालूम हुआ कि नमाज गुनाहों को मिटाने वाली है। तो नमाज से हमारे जो गुनाह होते हैं, ऑब्वियसली वो हद की बात कर रहा, तो कोई बड़ा गुनाह होगा, तो प्यारे नबी कि आप हुस्न अखलाक देखिए, तरबियत का तरीका देखिए कि उन्होंने उसके गुनाह में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि लाओ जरा पता तो कर ले भाई कौन सा गुनाह है, इस पे क्या हद है। लेकिन इसके बजाय सिर्फ क्या किया, उसके साथ नमाज पढ़ी और उसे क्या कहा कि तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर और कंधों पर आ जाते हैं। फिर जब वो रुकू या सजदा करता है तो ये गुनाह साकत यानी माफ हो जाते हैं। और ये हदीस ये साबित करती है कि गुनाह को मिटाने वाली चीज नमाज है। तो बंदा जब नमाज पढ़ेगा तो उसके जो भी गुनाह उससे जो हो गए गलती से, जिनकी वो माफी चाहता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को उसकी नमाज के सबब, नमाज की पाबंदी के सबब इंशाअल्लाह मिटा देगा। सैयदना अबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, जिसने इनके लिए अच्छा वजू किया, उन्हें वक्त पर अदा किया, इन्हें खुशू के साथ पढ़ा और इनका रुकू पूरा किया, तो इस नमाज के लिए अल्लाह का अहद है कि वो इसे बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह का अहद नहीं है, चाहे वो उसे बख्श दे और चाहे तो उसे अजाब दे। तो जो भी बंदा अपनी नमाजों को एहतमाम के साथ पढ़ता है, यानी कि हर वक्त का पहले पता करता है कि भाई वक्त हो गया कि नहीं, और वजू करता है और
खुशू के साथ, मतलब जितनी हमारी इस्तिताअत है हम कोशिश करते हैं कि अच्छी नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला की ओर एकदम कंसंट्रेशन लगाएं अपना, और अपनी ताकत इस्तिताअत के मुताबिक वो अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए कोशिश है यहाँ पे शर्त, आपसे बिल्कुल परफेक्शन नहीं मांगा गया किसी चीज में, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो बडी इज द परफेक्ट, बट हमको कोशिश तो करनी है। तो जो बंदा ये कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, और जो ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला का उससे कोई वादा, कोई प्रॉमिस, कोई अहद नहीं, चाहे तो अल्लाह ताला उसे बख्श दे और चाहे तो उसे अजाब दे। एक और हदीस है, सैयदना उमारा बिन रुएबा सैयदना उमारा बिन रुएबा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आफताब के तुलू व गुरूब से पहले, तो आफताब के तुलू होने और गुरूब होने से पहले कौन कौन सी नमाजें होती है? नमाज फजर होती है तुलू होने से पहले, और गुरूब से पहले कौन सी नमाज होती है? नमाज असर। तो फजर और असर की नमाज पढ़ेगा वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा। ये सही मुस्लिम की है हदीस, हदीस नंबर 634। तो इन दोनों नमाजों की खास हिफाजत करनी चाहिए और इन्हें कभी भी छोड़ने से बचना चाहिए। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज इशा बाजमात अदा की तो इसके लिए इतना सवाब है कि गोया उसने आधी रात तक क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात पढ़ी तो उसने इतना सवाब पाया कि गोया उसने तमाम रात नमाज पढ़ी। देखिए दो नमाजों की बात इसमें भी आई है। एक ईशा की नमाज, अगर उसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो वो ईशा से लेकर आधी रात तक ऐसा माना जाएगा कि वो रात आधी तक के वो कयाम कर रहा था, और फिर वो फजर में भी उठा और उसके लिए भी जमात का एहतमाम किया उसने, तो बाकी की आधी रात भी उसकी कयाम में ही गिनी जाएगी। तो इतनी ज्यादा फजीलत है इन दो नमाजों को जमात से पढ़ने की। सैयदना जुंदब कसरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे अहद व अमान में है, यानी कि फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में रहता है दिन भर। तो फजर की नमाज बिना पढ़े निकलने वाला क्या हो गया? इसका अपोजिट, यानी अल्लाह ताला का कोई अहद, कोई हिफाजत ऐसे बंदे के साथ नहीं कि जो अपनी सुबह ही अल्लाह ताला की नाफरमानी से करे। तो फजर की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के अहद में या अमान में रहने की खुशखबरी दी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फरिश्ते रात और दिन को बारी बारी आते हैं, यानी वो आने और जाने वाले फरिश्ते हैं, मतलब नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे वो आसमान पर जाते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों का हाल खूब जानता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे किसी भी सेकंड का हाल ना जानता हो, अल्लाह ताला को खूब पता है कि कौन बंदा मेरा किस वक्त क्या कर रहा है, कब वो मोबाइल में लगा हुआ कुछ वीडियोस देख रहा है या कब दीन की बातें सुन रहा है, कब अल्लाह के ख्याल में है, कब लोगों के ख्याल में, उसको हर एक सेकंड की खबर है। फिर भी वो क्या पूछता है फरिश्तों से कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने उन्हें इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे और हम उनके पास इस हाल में गए कि वो नमाज पढ़ रहे थे। यानी कि जब वो हमारे पास रात में आए थे तब भी हम नमाज में थे, और जब वो फजर में वापस गए तो भी नमाज में थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फजर और इशा से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं। अगर उन्हें इन नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो उनमें ज़रूर पहुँचे,
अगरचे उन्हें सरीन पर घिसट कर ही आना पड़े। मतलब ये दो नमाजें जो होती है ना फजर में, इतना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास कर जब बहुत ठंड हो, बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन कौन उठेगा? जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी चाहता हो, वो ज़रूर उठेगा फजर में। और हम दिन भर के थके होते हैं जब, तो रात की आखिरी नमाज जो हम पढ़ते हैं वो इशा होती है जनरली, तो उस नमाज के लिए भी अक्सर हमारा दिन भर की थकान हमें रोकती है, तो सोचते चलो इसको छोड़ दो। तो जो मुनाफिक, क्योंकि वो तो दिन भर दिखावे के काम कर रहा था ना, अल्लाह की रज़ा के लिए तो नहीं कर रहा था। बाकी 3 नमाजें तो खैर पढ़ ली उसने, तो मुनाफिक के लिए ये 2 नमाजें मुश्किल होती हैं। तो हमें भी अपने आप को ज़रूर चेक करना है कि कहीं ये 2 नमाजें हमारी अक्सर छूट तो नहीं रही हैं। तो ज़रूर अल्लाह ना करे हमारी ये 2 नमाजें हमें मुनाफिक की कैटेगरी में लाके ना खड़ा दे। तो जो मुनाफिक की जो सिफात बताई गई हैं, उन सब से खास तौर पे अलर्ट रहना है और अपने आप को बचाना है, और इन 2 नमाजों में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखानी है, क्योंकि हदीस के जरिए स्पेशल इंडिकेशन इन 2 नमाजों के लिए मुनाफिकों के रिलेशन में आया हुआ है कि मुनाफिक के लिए ये 2 नमाजें बहुत मुश्किल होती है। और साथ ही क्या लिखा हुआ है कि अगर उसे ये पता चल जाए कि इनका सवाब कितना है, तो वो इन्हें घर में कभी ना पढ़े। वो कैसे पढ़े? चाहे घसीट कर ही उसको आना पड़े, लेकिन वो जमात के साथ पढ़ेगा। सिरिन पर घसीट कर आने का मतलब ये है कि अगर पांव से चलने की ताकत ना हो, तो इन नमाजों का सवाब और अजर, इसकी कशिश उन्हें घसीट कर चलकर मस्जिद पर पहुंचने पर मजबूर कर दे, यानी हर हाल में वो मस्जिद पहुंचने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।